बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग। व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है जिसके लिए गरीब गुरबा ख़ानदान अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई का ऑनलाइन तरीका है या कोई कोड है, इस वीडियो में मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूँ। हुकूमत की जानिब से इस साल की मिलने वाली तीसरी किस्त के मुतालिक भी अपडेट से आगाह किया गया है, जो कि आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दूसरी जानिब ऐसे तमाम अफराद जो मौजूदा स्कीमों नकद ईद कैश वसूली के प्रोग्राम 10,000, 5,000 और 2,000 के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वसूल कर चुके हैं, उन्हें भी इस प्रोग्राम की स्कीम में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। इसी के साथ निगहबान राशन प्रोग्राम से मुफ्त आटा और गिफ्ट हैम्पर लेने वाले घराने और ना लेने वाले घरानों को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। ये स्कीम क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, मुकम्मल डिटेल और अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। हुकूमत की जानिब से यह भी बताया गया कि ऐसे अफराद जिन्हें 786 डीजल और पेट्रोल की स्कीम से 2,000 रुपए माहाना आज से 1 साल या 2 साल पहले दिए गए, वो खानदान भी इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकेंगे। इसी के साथ हुकूमत की जानिब से यह भी बताया गया कि 8171 की स्कीम जो कोरोना के वक्त ऑन की गई थी, लोगों ने अपने मोबाइल नंबर के जरिए शनाख्ती कार्ड हुकूमत को भेजे थे और उनमें से बहुत सारे लोगों को 12,000 रुपए भी मिले थे और बहुत सारे लोगों को जांच पड़ताल के स्टेटस में रखा गया। हुकूमती बजट कम होने की वजह से वो अफराद भी इन स्कीमों में शामिल हो सकेंगे और न्यू डिनामिक ऑनलाइन 8171 सर्वे के बारे में भी हुकूमत की जानिब से ऐप की अपडेट के मुतालिक भी आगाह किया गया है। अगर हुकूमत की जानिब से आप पैसे वसूल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार होता है या इन प्रोग्रामों में शमूलियत के हवाले से आपके गुर्बत के स्कोर के मसाइल हैं, रजिस्ट्रेशन और सर्वे करवाना चाहते हैं, उसके लिए राब्ता नंबर लेना चाहते हैं, तो मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद और अहम वीडियोस के नोटिफिकेशन बराह रास्त और बर वक्त व्यूअर्स आपको मिलते रहें। आइए अब डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। पर सबसे पहले हुकूमत की जानिब से तीसरी किस्त के मुतालिक अपडेट से आगाह किया गया है। आपको पता है कि जनवरी में तमाम बेनिफिशरीज जो कफालत प्रोग्राम है, जिसको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम कहा जाता है। अनकंडीशनल इसलिए कहते हैं कि हर हाल में उसकी पेमेंट्स और अदायगियां आपको होती हैं। कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम का मकसद ये होता है, जैसा कि निगहबान राशन प्रोग्राम, ईद कैश का 10,000, 5,000 और 2,000, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफा के लिए ईद के मौके पर माह रमजान के महीना में आपको दिए गए हैं। इसका मतलब होता है ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, ये एक शर्त की बुनियाद पर आपको सपोर्ट के लिए फ्राहम किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जिसमें बच्चों का तलीमी वज़ाइफ भी शामिल हैं, उसमें शमूलियत के हवाले से ये कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने सर्वे करवा रखा है, उनके हवाले से बताया गया है कि उनकी अहलियत का फाइनल रिजल्ट जो है वो जून और जुलाई 2024 में ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद वो अपना स्टेटस 8171 के वेब पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा रिटेलर 0826 477 के अलावा ई कचहरियों, ये सब की सब मालूमात उस वक्त उनकी अहलियत के मुतालिक वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोगों को अहल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे तमाम अफराद जिनका स्कोर 32 या 32 से कम है लेकिन फिलहाल उनको पैसे नहीं मिल रहे, अगर उन्होंने न्यू डिनामिक सर्वे करवा लिया है तो जून तक इंतजार कर लें। अगर उससे पहले कि वो चाहते हैं कि हम अहल भी हैं लेकिन फिर भी हमें अदायगियां नहीं हो रही, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें मिले हैं, इसके लिए आपको हुकूमत के करीबी दफ्तर जाकर वहां पर अपना कंप्लेंट दर्ज करवाना होगा या फिर सिटीजन पोर्टल पर कंसर्न करना होगा ताकि पता चल सके कि किस वजह से आपके पैसे रुके हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यह भी बताया गया है कि अगर हुकूमत को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफालत प्रोग्राम और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम का बजट ज्यादा मिलता है तो इस हवाले से हुकूमत 32 से स्कोर को बढ़ाकर 37 या 40 तक कर देगी, क्योंकि इस महंगाई के तनाजर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शमूलियत इस प्रोग्राम में लाजमी है, जिसके लिए चेयरमैन प्रोग्राम ने कहा हुआ है और नवी
जावेद अकबर डीजी ने भी कहा है कि 1 करोड़ तक तादाद ले जाएंगे, जो कि 93 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। और अभी इस स्कीम के बारे में भी आगे चलकर बताएंगे, जो हुकूमत शुरू करने जा रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। दूसरी जानिब 8171 की बात कर लेती हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त 8171 पर मैसेज करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपको अगले 48 घंटों के दौरान हुकूमत की जानिब से राब्ता कर लिया जाएगा और आपको किसी भी प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। व्यूअर्स, हुकूमत की जानिब से 8171 की जो सर्विस होती है वो कंडीशनल होती है, जिसकी वजह से अब वो सर्विस बंद है। अगर फ्यूचर में आने वाले वक्त में इसको ऑन किया जाता है तो हमारे इस चैनल के जरिए आपको अपडेट से आगाह किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन 8171 न्यू डायनामिक सर्वे ऑनलाइन 650 मुल्क भर के मराकज में तमाम वो बेनिफिशरी जो समझते हैं कि हम इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, या जो बिल्कुल लोअर क्लास से हैं, एवरेज क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम लोग अपना सर्वे जरूर करवाएं। बेशक जो लोग इस प्रोग्राम के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, लेकिन खुदकार सिस्टम के जरिए आपकी अहलियत का फैसला किया जाता है। सर्वे के दौरान आपसे पूछे गए सवाल आपके स्कोर का तयन रखते हैं, जिसकी वजह से बाद अज़ा आपको नाअहली का सामना, जांच पड़ताल का सामना रह जाता है। और अगर आप न्यू डायनामिक सर्वे के दौरान नाअहल हो जाते हैं तो आपको 2 साल के बाद हुकूमत की जानिब से एक नया सर्वे का मौका दिया जाएगा। अगर आप अहल हो जाते हैं तो जून 2024 में आपको पहली किस्त यानी अदायगी का आगाज हो जाएगा और फिर 3 साल के बाद आपका दोबारा सर्वे होगा। उससे पहले कि हुकूमत की शुरू करदा बहुत सारी स्कीमों में आप शामिल रहेंगे, जैसा कि अगर आप वेब पोर्टल 8171 पर जाकर चेक करें तो अफराद जो अहल हैं उन्हें 2 स्कीमों में अहल किया जा रहा है। एक कफालत प्रोग्राम और दूसरा रमजान सब्सिडी यूटिलिटी के प्रोग्राम में भी उन्हें अहल किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि हुकूमत राशन स्कीम का आगाज करने जा रही है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से हमें खबर की तस्दीक हुई है। वो ये हुई है कि जैसा कि आपको पता है कि सानिया निश्तर की क़यादत में मुल्क भर में राशन प्रोग्राम का आगाज किया गया था, जो कि 8171 के जरिए लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद 8171 स्कीम मुल्क भर में राशन प्रोग्राम को बंद करते हुए पंजाब में हुकूमत की जानिब से 8123 के जरिए राशन स्कीम का आगाज किया गया था, जिसके लिए लोगों को भरपूर मौका मिला था। उसके लिए हमने अपनी शॉप को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए रजिस्टर्ड करके लोगों को राशन के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी फराहम की थी। मुझे कॉल आई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये मैं खुद तस्दीक कर रहा हूं, ये मेरी जाती एक खबर है। उसके जरिए मैं बताया गया था कि उस वक्त स्कीम बंद होने की सूरत में आपके अकाउंट जो है वो बंद हो चुके हैं, डोरमेंट हो चुके हैं, उन्हें दोबारा एक्टिव करवाना होगा, बायोमेट्रिक होगी, उसके लिए आप जल्द तशरीफ ले जाएं। हुकूमत की जानिब से हमें यह बताया गया है कि स्कीम का दोबारा आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए आपके अकाउंट को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो व्यूअर, इस खबर से हमें यह अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत राशन प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। उसके अप्लाई का क्या तरीकाकार होगा, क्या कोई कोड होगा या ऑनलाइन लिंक होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा, आपको शामिल किया जाएगा। ऐसे तमाम अफराद जो इस प्रोग्राम में पहले शामिल थे उनके लिए एक लकी चांस होगा कि दोबारा स्कीम का वो हिस्सा बन पाएंगे, जिसके लिए टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। हमने आपको कई दफा बताया है कि न्यू डायनामिक सर्वे ऑनलाइन को आप लाजमी करवाएं, ताकि हुकूमत की जानिब से किसी भी प्रोग्राम में किसी भी वक्त आपकी शमूलियत का तयन किया जा सकता है।